नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए दोस्त हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और मैं कहना चाहूँगा कि यह जो वीडियो लाए हैं खासकर सचिव भाइयों के लिए, और जो सचिव भाई हैं किसी भी वार्ड का हो और हमारे जितने भी वार्ड सदस्य भाई हैं उनसे भी मैं जो यह वीडियो जो है खासकर एडवर्टाइज करूँगा कि यह वीडियो ज़रूर देखें, चाहे वह सचिव भाई हो चाहे वार्ड मेंबर भाई हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मेरा जो कहना है कि ये जो आप देख रहे हैं पहला जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैंने क्यों लिखा कि बहुत ज़रूरी है, तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वह आपका है बैंक स्टेटमेंट। जो आपके खाता है उसका स्टेटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, और स्टेटमेंट को रखना ही नहीं, उस स्टेटमेंट में पूरा क्या क्या चीज़ दिया है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वीडियो को जो है आगे जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि स्टेटमेंट में क्या देखना ज़रूरी है और क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो हमारा है वह चेकबुक है। जी हाँ, चेकबुक का भी बहुत ख्याल रखना है, और चेकबुक में भी कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जितने भी हम निकासी किए हैं वो दोनों निकासी दो ही चीज़ से होता है, एक बैंक खाता और एक चेकबुक से होती है। तो दोनों की रख रखाव और दोनों की जानकारी हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वह सचिव भाई हो चाहे वह वार्ड मेंबर भाई हो। क्योंकि जब वार्ड मेंबर भाई तो खैर चुनाव होगा तो हो सकता है बदल भी जाएंगे, लेकिन सचिव तो वही रहेंगे, तो सचिव भाई को खासकर ध्यान देना है। और इसीलिए मैंने हेडिंग लिखा कि सचिव के पास दोनों डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब वार्ड मेंबर भाई हो सकते हैं कि अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो दूसरा जब सचिव आएंगे, दूसरा जो वार्ड मेंबर आएंगे तो उसको कुछ नहीं पता रहेगा, और जो भी जांच पड़ताल होगी नल जल योजना पर उसका पूरी की पूरी जानकारी जो है सचिव को ही देना पड़ेगा। इसीलिए हमने समझा कि सचिवों के लिए ये दो जो पहला और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए हम बताते हैं इस दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि नल जल योजना में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की क्या महत्व है। चलिए, तो ये जो है आपका ये पहला डॉक्यूमेंट्स है, ये चेकबुक का फर्स्ट पृष्ठ है। देखिए, चेकबुक जो होता है उसके पहले पृष्ठ पे जो है हमको एक खाना बना करके यानी सारणी बना करके दे दिया जाता है। इस पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया रहता है पहला जो सारणी, इसमें दिनांक लिखना रहता है, उसके लिए जो यहाँ सारे खाना बने हुए हैं। उसी तरह से दूसरा जो इसमें जो है दूसरा आप देख सकते हैं, इसमें चेकबुक का सीरियल नंबर, चेकबुक नंबर लिखना रहता है दूसरा खाना में। और तीसरा नंबर जो खाना होता है उसमें चेक किसे जारी किया गया, यानी कि आप जो चेक जो दिए, चेक के माध्यम से जो भी पैसा निकासी किए हैं नल जल योजना के लिए या नली गली पक्कीकरण के लिए, यानी वार्ड में कोई भी काम कीजिएगा तो चेक जो जारी कीजिएगा किसको दे रहे हैं, किस कंपनी को दे रहे हैं, किस इंटरप्राइजेज को दे रहे हैं, उसके लिए यह खाना है, उसका नाम लिख करके इसमें रखना है कि किसको आप दिए। उसके बाद चौथा जो खाना है वह चेक की रकम इसमें लिखना है, यानी कि आप चेक कितना का दिए काट करके, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उसका रकम इसमें लिखना है। इसके बाद जो लास्ट जो आ जाता है इसमें, तो इस तरह से आप देख लिए। पहला जो है दिनांक, डेट लिखना है कि आप किस डेट में चेक को काटे हैं, तो देखिए पहला इसमें दिनांक लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो है इसमें चेक का नंबर लिखना है, तो हमने यहाँ इसको हाइड कर दिया है चेक नंबर। और उसी तरह से जो तीसरा जो खाना है उसमें चेक किसको जारी किया गया है उसका नाम लिखना है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं RS इंटरप्राइजेज। इस तरह से जो है आप जिस प्राइजेज को दीजिएगा, जो भी आपके जो कंस्ट्रक्शन होंगे, काम करेंगे आपके वार्ड का, और उसको जो पैसा देंगे उसका इसमें नाम लिखना है। इसके बाद वाला जो खाना है उसमें चेक की रकम लिख देना है, कितना दिए। जैसे कि हमने देखिए इस पर 7 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2,000, जितना भी दिए हैं वो सारे के सारे रकम इस पर लिखा जाना है। तो ये चेक हो गया। अब ये हम जब लिख करके रखते हैं तो दूसरी जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है बैंक पासबुक, उस पर भी हमको इसको मिला लेना है कि क्या हमारा यह जो निकासी हुआ कितने बार हुआ, जितना बार उसमें लिखा रहेगा उतना ही बार हमारे स्टेटमेंट में भी यहाँ दिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा जो है बैंक खाते का स्टेटमेंट है। आप इस पर भी देख सकते हैं जितना जितना रुपया आप दिए रहेंगे उसका इस पर ब्यौरा रहेगा। जैसे 7 लाख, देखिए हमने जो उस चेकबुक में दिखाया है, एक बार चेक 7 लाख का कटाया था, 7 लाख लिखा हुआ है।
और एक बार जो है 2.5 लाख का कटाया था तो 2.5 लाख लिखा हुआ है, एक बार 2 लाख का कटाया था तो 2 लाख लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप चेकबुक में भी बैंक खाता है उसके स्टेटमेंट जो हम बैंक से निकलवाते हैं उसमें भी आप जो है देख सकते हैं। तो देखिए इस पर डिटेल्स में दी एक जो चेक का जो पैसा लिया वह किस इंटरप्राइजेज को दिए, यहाँ पर RS इंटरप्राइजेज इसमें भी लिखा हुआ है, RS इंटरप्राइजेज में लिखा हुआ है। ये ट्रांसफ़र कैसे किया गया इसका माध्यम इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद किस डेट को दिए वह डेट इस पर दिया हुआ है, जैसे 27, एक 29 है, एक 7 है, एक 23 है, 2 है, यानी कि टोटल जो इस बैंक से जो निकासी हुआ है वह 5 बार निकासी हुआ है, 5 बार निकासी हुआ है और पाँचों बार का डेट लिखा हुआ है, किसको ट्रांसफ़र किया गया है उस इंटरप्राइजेज का नाम लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ जो है चेक संख्या लिखा रहता है, जैसे चेकबुक में था उसी तरह यहाँ बैंक खाता में भी चेक संख्या है। बारी बारी से हम दिखा देते हैं। पहले जैसे जिस प्रकार से चेकबुक में था उसी प्रकार से खाता में भी रहता है। जैसे पहला खाना में देखिए दिनांक, आपको दिनांक इसमें लिखा रहता है किस डेट को आप चेक या कोई भी चीज़ से पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। उसके बाद दूसरा खाना में आपको जो यहाँ पर विवरण उसका रहता है कि किसको ट्रांसफ़र किया गया पैसा। और उसके बाद तीसरा खाना में वहाँ पर चेक का संख्या लिखा रहता है कि चेक संख्या कौन है और किस चेक संख्या से कितना रुपया निकासी किया गया, वह चौथे खाना में आपको यहाँ पर लिखा रहता है। चेक संख्या के सामने में लिखा रहता है कि किस चेक संख्या से कितना रुपया का निकासी किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो भी रुपया खाते में आते हैं वार्ड के खाते में कितना कितना रुपया कई किस्तों में आया वो सारा किस्त जो है यहाँ पर इस खाने में जमा राशि वाला खाने में इस खाने में लिखा रहता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक बार जो है 2,000 रुपया आया हुआ है, एक बार 10 लाख रुपया आया हुआ है, एक बार 490 रुपया आया हुआ है, एक बार 4,90,000 रुपया जो है राशि आया हुआ है। उसी प्रकार से अगला जो इसमें रहता है अगला खाना जो रहता है वह शेष बैलेंस का रहता है, यानी कि जो आप निकासी कर लेते हैं तो आपके खाता में कितना रुपया रहता है, या निकासी नहीं करते हैं तो आपके खाता में अभी कितना रुपया है सो दिखाता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं 2,000 रुपया आया था तो 2,000 रुपया यहाँ दिखा रहा था। फिर उसके बाद 2,000 रुपया के बाद 113 रुपया आया तो यहाँ पर देख सकते हैं 113 रुपया का निकासी हो गया, यानी कोई चीज़ में कट गया तो बच गया 1,882 रुपया, तो 1,882 रुपया शेष दिखा रहा है। फिर इसके बाद 10 लाख रुपया आया हुआ है तो 1,882 और 10 लाख, तो 10 लाख 1,882 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जितना रुपया इसमें से निकासी किया गया, जैसे कि 7 लाख रुपया इसमें से निकासी किया गया है तो उसमें से 7 लाख कट करके यहाँ देख सकते हैं शेष वाला में 3,18,82 रुपया लिखा हुआ है। फिर 3,18,82 रुपया में से जितना रुपया यहाँ पर निकासी किया यानी कि 2.5 लाख रुपया निकासी किया गया है तो फिर शेष